अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं एक बड़ी अमेजिंग किस्म की वर्कशॉप में मौजूद हूँ और आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये कहाँ से आज की स्टोरी को हम शुरू कर रहे हैं। आज की स्टोरी वैसे बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वर्कशॉप देखें और साथ ही आपको इंट्रो दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि भाई आज का क्या प्लान होने वाला है, हम कहाँ जाने वाले हैं, किस तरह की वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर बड़ी अमेजिंग किस्म की जो है ना ये हमारी सीरीज़ होने वाली है। सबसे पहले आप ये इंट्रो देखें और उसके बाद दोबारा बात करते हैं और आपको डिटेल बताता हूँ। वैसे तो मैं एक बाइकर हूँ, लेकिन इस बार प्लान कुछ मुख्तलिफ है। ऑफ रोड टाइटन्स के साथ 4x4 जीप्स पर कुमराट वैली के घने जंगलों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जहां हम 2 रातें जंगल के बीच कैंपिंग करेंगे। फुल ऑन एडवेंचर, ऑफ रोडिंग और थ्रिलिंग वाइब से भरपूर ये सफर 3 एपिसोड्स पर मुश्तमिल होगा और यकीन माने ये सीरीज अब तक की सबसे यादगार एडवेंचर्स में से एक होने वाली है। इस सीरीज में आपको मेरी मोटरसाइकिल तो नजर नहीं आएगी, लेकिन भाई साहब एडवेंचर वैसा ही होने वाला है। पहले हम 2 टायरों पर एडवेंचर करते थे, इस बार 4 टायरों पर करेंगे। ये सफर सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक मुकम्मल एडवेंचर स्टोरी है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलते हैं कुमराट वैली की तरफ। हाँ जी, देख लिया इंट्रो, बहुत कुछ तो आप कहानी समझ गए होंगे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और एक बड़ी खूबसूरत सी विंटेज टाइप की, मतलब खूबसूरत, जो गाड़ियों के शौकीन हैं उनके लिए वर्कशॉप जो है ना ये सबसे खूबसूरत जगह होती है, क्योंकि यहाँ पे आके उनकी गाड़ी के सारे मेंटेनेंस के काम किए जाते हैं, तो उनको हमेशा ये जगह प्यारी लगती है। इस वक्त जिस वर्कशॉप में मौजूद हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे एक बाइक भी खड़ी है। आज बाइक वाला सीन कोई नहीं है, आज गाड़ियों वाला सीन है। एक गाड़ी है जी, ये टोयोटा की रीवो है, पता नहीं, मुझे इतना गाड़ियों का आइडिया नहीं है बहरहाल। और जैसा कि आप देख चुके हैं इंट्रो में, ये ट्रिप होने वाला है जी ऑफ रोड टाइटन्स का। बड़े खूबसूरत हमारा ये ट्रिप होने वाला है। एक गाड़ी ये है, इसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जैसे ये फाइनलाइज होते हैं, ऑयल चेंज वगैरह हो रहा है, कुछ व्हील बेयरिंग के काम थे, पता नहीं क्या क्या होते हैं वो सारे। और जिस तरह हम बाइक के मेंटेनेंस करवाते हैं ट्रिप से पहले, जैसे ये कंप्लीट होते हैं फिर हम अपना सफ़र शुरू करते हैं जी। साढ़े 9 बज चुके हैं जी एंड वी आर स्टिल इन द वर्कशॉप, क्योंकि एक एडवेंचर हो गया है। और वो ये हुआ है कि जो वो वाली गाड़ी है ना, उसका जो 4x4 का एक मोटर होती है जो कि 4x4 में लॉक करती है टायर्स को, वो ख़राब हो गई है। उसको अभी हमें पता चला कि वो ख़राब है, तो उस पर काम हो रहा है। लेट्स सी कब तक ये फ़िक्स होती है, चेक करें। 5:30 बजे से हम इस वर्कशॉप में। 2000 years later. टाइम देखें जी, रात के 12 बज चुके, तारीख़ बदल गई है और अभी गाड़ी रेडी हुई है और जो ख़राब थी वो बाहर निकल चुकी है। ये वाली गाड़ी बाहर निकल रही है और फिर इंशाल्लाह हम अपना सफ़र शुरू करने वाले हैं। तकरीबन 5 घंटे की ख्वारी और तैयारियों के बाद आखिरकार हमने अपना सफर एबटाबाद की तरफ शुरू कर दिया। 2 घंटे मोटरवे पर ड्राइव करते हुए बिल आखिर हम उमर भाई के घर पर पहुंच गए। अब ये उमर भाई कौन है ये आपको सुबह बताऊंगा। फिलहाल रात काफी हो चुकी है, तकरीबन सुबह के 3 बज रहे हैं। कैंपर्स को गाड़ी के साथ लगाकर अच्छी तरह टेस्ट भी किया ताकि आगे सफर में मसला ना हो। फिर खाना वाना खाया, कुछ जरूरी काम निपटाए और चंद घंटों के लिए सो गए, क्योंकि असल एडवेंचर तो अभी बाकी था।
हेलो जी, दिस इज़ द डे 2 ऑफ कुमराट सीरीज़ और इस वक्त हम एबटाबाद में मौजूद हैं। पहले आप देख चुके हैं कि कल रात की इतनी ख्वारी के बाद हम फाइनली एबटाबाद पहुंचे थे। अभी उमर भाई का पीछे गैराज है जहां पे जितने भी कैंपर्स हैं वो सारे यहां पे वो तैयार करते हैं। अभी हमारे वाले जो कैंपर्स थे जो हमने लेके जाने इस ट्रिप पे, उनकी कुछ मॉडिफिकेशंस थी, कुछ इलेक्ट्रिकल वर्क था क्योंकि गाड़ी के साथ उसको लगाना है तो उसको प्लग इन करना पड़ेगा। तो वो सारे काम हो रहे हैं पीछे। जैसे ये कंप्लीट होते हैं तो जी हम अपना सफ़र आज शुरू करते हैं और आज डायरेक्टली हमने जाना है कुमराट वैली। कैंपर्स जो है वो हमारा हमने लगा दिया है जी गाड़ी के साथ। और अभी एक मार्ट है, यहाँ से हम जो है कुछ ग्रॉसरी करते हैं क्योंकि हमने 2 डेज़ कैंपिंग करनी है। तो जितना सामान है हम यहाँ से परचेज़ करने लगे हैं। ये नहीं यासर भाई, यहाँ से हम रीफ्यूल करवा रहे हैं अपनी कैंपर वैन्स को और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह जी हम अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और तीनों गाड़ियाँ जो है वो फुल हो रही हैं, वो कैंपर रेडी हो चुका है, फिर आगे की तरफ निकलते हैं। अच्छा जी, दिन के 1 बज चुके हैं। इस वक्त हम पेशावर मोटरवे पे हैं, चकदरा की तरफ हम जा रहे हैं। और ये हैं जी उमर भाई, द ग्रेट उमर भाई फ्रॉम नॉर्थ कैंपर्स। तो ये जो हम कैंपर्स हमने पिक किए हैं जिसके लिए हम कल रात एबटाबाद पहुंचे थे, वो बेसिकली उमर भाई के पास थे। तो अभी सफ़र कंटिन्यू है जी। मौसम थोड़ा गर्म है यहाँ पे। होपफुली लंच वंच के बाद जो है हम जब दीर की टेरिटरी में एंटर होंगे तो मौसम में काफ़ी बेहतर मिलेगा। जी उमर भाई, ऑल गुड? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। ये देखिए जी हमारा कैंपर पीछे, और एक कैंपर ये जा रहा है। ये गाड़ी भी साथ है और एक कैंपर इसके साथ अटैच हुआ और एक हमारे वाली गाड़ी में। स्पीड हमने मोस्टली लोगों का ना स्पीड का कंसर्न होता है कि मोटरवे पे कैसा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 110, 120, 140 तक हम एक पैच किया हमने हाई स्पीड। तो कोई मसला नहीं होता क्योंकि ये अंडर 750 kg है। तो इससे मोटरवे पे किसी भी SUV के साथ कोई मसला नहीं होता चलाने में। आपने देखा होगा भूल ही जाता है जब तक वो सेंटर मिरर में देखते हैं, फिर पता लगता है हाँ कोई पीछे चीज़ आ रही है। ऐसे बंदा देखता है ना, यहाँ पे पता चलता है कि यार कैंपर भी साथ है क्योंकि गाड़ी बिल्कुल स्टेबल चल रही है। हाँ, ड्राइव में कुछ फील नहीं होता कि यार आप ना इतनी बड़ी चीज़ बांध के साथ चल रहे हो। तो बिल्कुल हम स्मूथ जा रहे हैं और अच्छी खासी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। आप देखिए जी स्पीड, अभी तो हम थोड़ा स्लो आ गए हैं लेकिन हम इसको 130, 140 तक भी लेके गए ताकि साथ साथ टेस्टिंग भी इसकी होती रहे। क्योंकि अभी स्पीड लिमिट रिकमेंडेड नहीं है, बट एक लेकिन हम सिर्फ टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे हम 80-90 में सारे क्राउड के साथ इजी अब जा रहे हैं। तो ये ओवर स्पीडिंग का ये मतलब नहीं था, जस्ट एक चीज़ थी कि यार कितना चेक कर ले इसको, चेक कर लेंगे। अच्छा जी, हम चकदरा इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं। तकरीबन 1:30 बज गया दिन का। हम बहुत लेट हैं। आपने देखा है कि कल शाम 4 बजे से हम वर्कशॉप पे थे, रात 12 बजे वहाँ से निकले और अभी भी आप देखिए सुबह हम बहुत लेट सुबह ही सोए थे ओबियसली 4 बजे और लेट उठे और अभी भी हम बहुत लेट हो चुके हैं। ये हैं जी हसन भाई, यार आपका नाम मुझे भूल जाता है। उस्मान भाई हैं, क्या बात है। यासिर भाई हैं, उमर भाई हैं और सनाउल्लाह भाई। नहीं आप नहीं अब याद रहेगा, अब याद रहेगा। ये देखिए हम सलांटियाँ खा रहे हैं। कट मारी है कासिम की गाड़ी में आके मैंने कहा कासिम वाली आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ। ये गाड़ी है और
दो बीस्ट यहाँ पे हैं जी विद कैंपर्स, दिस वन एंड दैट वन। सवात मोटरवे पर सफर करते करते हम आखिरकार चकदरा पहुंच गए। चकदरा में मौजूद खुराक महल रेस्टोरेंट पर ऑफ रोड टाइटन्स का ऑफिशियल मीटअप रखा गया था, जहां मुख्तलिफ शहरों से आने वाले एडवेंचर लवर्स पहले ही मौजूद थे। जैसा कि हम थोड़ा लेट हो चुके थे, इसलिए कुछ मेंबर्स कुमराट की तरफ ऑलरेडी निकल चुके थे। कैंपर क्योंकि एक नई चीज़ है तो सब लोग जो है ना कैंपर्स को देख रहे हैं अंदर से ओपन करके। आपको मैं वहीं पे दिखाऊंगा जब हम पहुंचेंगे जंगल में, जब ये फुली ऑपरेशनल होगा, किचन का सेटअप सब कुछ और सोने का सारा, तब आपको दिखाऊंगा डिटेल से। इस सीरीज़ के आने वाले एपिसोड्स में आपको डिटेल से इसको दिखाने वाला हूँ मैं। अभी यहाँ पे हम खाना वाना खाएंगे, फिर सीधा यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह हम अपर दीर की तरफ, और वहाँ से हम आगे कुमराट की तरफ मूव करेंगे। इस ग्रुप में काफ़ी सारे डिफरेंट सिटीज़ से लोग हैं, जैसे कि लाहौर से भी बहुत बड़ा क्रू आया है, कुछ सरगोदा से है, इस्लामाबाद से भी कुछ लोग और हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन की है। तो काफ़ी लंबा जाना क्रू है मेरे ख्याल में, इसमें कोई 15 के करीब गाड़ियाँ होने वाली हैं और काफ़ी सारे लोग हैं। खैर, सबसे पहले खाने का ऑर्डर दिया और वाकई खाना इंतहाई लजीज था। ओके जी, खाना आ चुका है, बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया था। और कुछ नमकीन टिक्के हैं, रोश है, काबली पुलाव है, दीज आर द बॉयज़। थोड़ी देर आराम, गपशप और मुलाकातों के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया और काफ़िला कुमराट वैली की तरफ रवाना हो गया। अच्छा जी, मसला ये हुआ कि हम बारबेक्यू के लिए जो सीखें थी ना, वो हम लाना भूल गए हैं। तो अब जहाँ से हमने खाना खाया है तो प्लान ये बन रहा है कि इनसे जो है ना बोरो करके ले जाते हैं, वापसी पे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। चाय आ गई है, चाय पीते हैं और फिर सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, खाना वाना खाने के बाद हम इस वक्त निकल चुके हैं आगे की तरफ, और ये डॉगी भी हमारे साथ है। भाई इसको मैं कुत्ता नहीं बोलूँगा, वरना जो इसके मालिक हैं वो बुरा मान जाएंगे। वो जैसे आपने सुना ना, साडा कुत्ता कुत्ता दे तोड़ा कुत्ता टॉमी, इसका बाय द वे क्यूट नेम है, वो आपको बाद में बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। एंड द ऑफ रोड टाइटन्स यहाँ से मुर्गा पकड़ रहे हैं जी आज रात के लिए, क्योंकि आज रात हमने बहुत देर से वहाँ पहुँचना है। तकरीबन हमें रात तो हो ही जाएगी, कोई 9-10 बज जाएंगे। तो आज हम मुर्गा पकड़ रहे हैं ताकि जल्दी से बन जाए और खाने वाने का हमारा सीन हो जाए। ओ भाई दूर फेंक दिए यार। क्या नाम है इसका? इसका जी रेंगलर कहते हैं जी इसको। रेंगलर? हाँ जी। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे, क्या नाम है इसका? वो वाला बताए ना। नहीं, वो नहीं बताता। A few moments later. हमने कहीं से एक गलत टर्न लिया और आप देखें हम पहुंच गए हैं बाजोड़। हमने जाना था तैमरगिरा वाली साइड पर, यहाँ से हमने ऊपर दीर की तरफ जाना था। हाँ गलत, आप लिए बहुत बड़ा टर्न हमने गलत लिया। अभी यहाँ पे हमें FC के चेक पॉइंट नज़र आए। इन्होंने कहा भाई आप तो बॉर्डर एरिया में जा रहे हो, बाजोड़ वापस जा रहे हैं आप। 5:45 और फर्स्ट टाइम जी, थैंक्स टू गूगल बाबा कि हमें रास्तों पे ले आया। इस दफ़ा गूगल ने गलती नहीं की, हमने गलती कर दी और फाइनली हम ये देखें यहाँ पे मर्ज होने वाले हैं नेशनल हाईवे 45, जो कि चकदरा को कनेक्ट कर रही है चित्राल के साथ। तो वापस हम उस पर पहुँचने वाले हैं, मर्ज हो जाएंगे और वहाँ से आके फिर हम कुमराट की तरफ निकलेंगे। कुमराट का डिस्टेंस है यहाँ से जी 138 किलोमीटर्स, जिस पे 5 घंटे हमें लगेंगे। ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे की डे लाइट रह गई है, उसके बाद फिर अंधेरा हो जाएगा। उमर भाई, आज हम जंगल में नाइट ऑफ रोड करेंगे, ऑफ रोड टाइटन्स के साथ जो है ना, सही ट्रू एडवेंचर हम करने वाले हैं। तो मज़ा आने वाला है जी। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है कि आज हमारी डेस्टिनेशन क्या बनती है। इंट्रो में तो थोड़ा बहुत आप देख चुके हैं, लेकिन असल मज़ा अभी आने वाला है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे। ये देखें जी, ये जंक्शन पॉइंट है। इधर से बाजोड़ वाली रोड से हम आ रहे हैं, वो जो रोड है वो उधर से आ रही चकदरा से, और दोनों यहाँ मर्ज होकर के सीधा दीर की तरफ जा रहे हैं, अपर दीर की तरफ।
इट्स अ लॉन्ग सफ़र 7:15 शाम के, और इस वक्त हम जो है बिल्कुल बाबे कुमराट के पास एक छोटे से गांव में रुके हैं जी। गाड़ियां सारी पहुंच चुकी हैं, सिर्फ एक अदनान भाई लोगों की गाड़ी पीछे है, उसका वेट कर रहे हैं। जैसी वो आती है फिर हम यहाँ से आगे सफ़र शुरू करते हैं जी। कैंपर बहुत फिट आए हैं जी, सही हम तो स्पीडें मार के आए हैं, लेकिन बड़े अच्छी तरह से जो है ना कैंपर से यहाँ पे पहुँच गए हैं। चले जी वो आते हैं फिर आगे निकलते हैं, क्योंकि अब हमारा सफ़र होने वाला है रात का सारा कुमराट का ट्रैक का। तकरीबन 4 घंटे यहाँ से लगेंगे, लेकिन सारा का सारा अब हम अंधेरे में सफ़र करेंगे। रैगनर भी पहुँचा है जी, इसी के इंतज़ार कर रहे थे। ऑन मारे ज़रा लाइट। अच्छा पुलिस को निकलने दे। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ गया है बाबे कुमराट। टाइम हो रहा है 7:30। ये नीचे बटन था, ये नीचे, हाँ दोबारा तो वाह ये चीज़। थोड़ा शीशा हमारा गंदा है, लेकिन दिस इज़ बाबे कुमराट। इस तरफ वाली जो रोड है ये ऊपर अपरदीर की तरफ जा रही है, और हम आ गए हैं जी कुमराट के रास्ते पे। 7:34 हैं और तकरीबन 74 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस है कुमराट का। बीच में से कुछ पैच अच्छा है और कुछ बहुत बुरा पैच है, तो लेट्स सी। मेरे ख्याल में तो कोई 3 घंटे हमें लगेंगे यहाँ से कुमराट पहुँचने तक। गाड़ी का जो है फ्यूल बिल्कुल एंड हो चुका है। तकरीबन 8 बज रहे हैं जी, और हम इस वक्त कुमराट के रास्ते में हैं। अचानक से जो है ना फ्यूल काफ़ी ज़्यादा गेज जो है ना नीचे चली गई, और अब गाड़ी मिसिंग कर रही है, बार बार बंद हो रही है। आई थिंक ये पंप आ रहा है। अभी हम काफ़ी टाइम से जो है ना फ्यूल स्टेशन ढूंढ रहे हैं। टेंशन हो रही है कि बस जल्दी से मिले, क्योंकि बार बार गाड़ी मिसिंग भी कर रही है और बंद हो रही है। क्या ये पाकिस्तानी है? सो आ गया। फाइनली गॉट इट। और ये देखें जी पूरा कारवान पहुंच गया है, क्योंकि सारी गाड़ियां जो है वो इकट्ठी हुई थी पिछले बाज़ार में। अभी आप देखें वो पीछे लंबी लाइन हो गई गाड़ियों की। अच्छा जी, इसमें तकरीबन 48 लीटर का फ्यूल डलवाया है 20,000 का। अभी यहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है जी, सही हैवी वाला। अचानक से जो है ना रोड गायब और ऑफ रोड शुरू हो गया है। लाइफ सेवियर है इदरीस भाई आप, कसम से चिप्स खा के अब दिल कर रहा था कुछ मीठा होना चाहिए। इदरीस भाई हैं जी पेशावर से, इनके पास ज़रा पेशावरी गुड़ है। कोई ख़ास नाम है इसका? मसाले वाला गुड़ है ये। मसाले वाला गुड़। चलें जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अभी यहाँ पे हम रुके हैं जी, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ काफ़ी पीछे रह गई हैं, ताकि वो भी साथ आ जाएं और आगे का सफ़र हम मिल के करें। रात का टाइम है, खामोशी है, सिर्फ दरिया का शोर है, पहाड़ी इलाका है, ताकि हम साथ रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक गाड़ी आ चुकी है, 3-4 और है। ये है कि इस गाड़ी का जो ऑनर है ना वो नहीं है मुझे, तो मैं इस गाड़ी को ना उसके ऑनर की कमी नहीं महसूस होने देगा। मतलब फुल रिमांड ले रहे हैं इसका आप? नहीं रिमांड कहाँ ले रहा हूँ, मतलब इसके ओनर भैया आप देख रहे हैं ना? तो यार रिमांड नहीं, इसका जो ऑनर है ना, जी ने जो उसके साथ हाल किया ना, मैंने क्या किया होए यार, ऐवे कर रहे हैं ये। मैंने बस जो इसका मालिक इसके साथ करता है ना, मैंने इसके मालिक की कमी नहीं महसूस होने दी। चलें, गुड होगा। इस वेड़े के मालिक की, हाँ इस वेड़े के मालिक की ना, मैंने इसको आज कभी नहीं महसूस होने दी। मालिक कौन तेरा मालिक यार उमर भाई आप गाड़ी किस तरह चला रहे हैं? आपको नहीं नजर आ रहा? मालिक के नाम। थोड़ा सा यहाँ से हमने रास्ता गलत ले लिया था, हम नीचे रिवर वाली साइड पे चले गए थे। थैंक्स गॉड कि कुछ लोकल्स ऊपर थे, उन्होंने हमें वहाँ से लाइट दी, सारी गाड़ियाँ वापस मोड़ी। और अब ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट पैच है, चढ़ाई भी है, पत्थर भी है, और गाड़ियाँ बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं।
टाइम देखें जी, रात के 11 बज रहे हैं। भाई साहब ये मट्टी मट्टी हो गया कुत्ता पूरा। रैगनर नॉट कुत्ता, सॉरी, माजरत के साथ। अभी फिर हम जो है इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ पीछे हो गई हैं। वंस अगेन अ शॉर्ट पिट स्टॉप ताकि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और फिर हम आगे निकलें। ठीक है, जाने दें, आहिस्ते आहिस्ते गुजरें प्लीज़। ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा। वाओ, हाँ, रात के 12:30 हो चुके हैं और इस वक्त हम थल के मेन बाज़ार में हैं। ऑलमोस्ट थल हमने पूरा क्रॉस कर लिया है, लेकिन जो लोग पहले पहुंच चुके हैं कुमराट, उन्होंने ये बताया कि रास्ते में 1-2 डाइवर्जन्स हैं। अब मसला ये कि एक डाइवर्जन हमने ले लिया है। इतना नैरो पैच है कि जो हमारे पास कैंपर वैन, अगर अल्लाह ना करे इनको वापस मोड़ना पड़ा तो यहाँ पे इट वोंट बी पॉसिबल। तो अभी एक तरह से हम स्टक हो चुके हैं। ये आप देखें कितना नैरो पैच है। एक कैंपर और एक गाड़ी आगे जा चुकी है, लेकिन ये रास्ता जो है सीधा ऊपर पहाड़ के ऊपर, और फिर दूसरी तरफ से जो है ये पहाड़ से उतर रहा है। तो अभी कॉल कनेक्ट हुई है, पता कर रहे हैं उनसे क्या सीन ये बनता है। ऊपर रास्ता एक जा तो रहा है, अब ये नहीं पता कि हम पहले मुड़ गए हैं या, क्योंकि मस्जिद से थोड़ा सा पहले मुड़े, मस्जिद सामने नज़र आ रही थी। ये है जी गलियां जिसमें से हम घूम रहे हैं, और कल इसी गाड़ी का हम जो है ना 4x4 गियर सेट करवा रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी लग भी गया। एंगेज हो गए टायर्स, बिल्कुल विद इन सेकंड्स। चलें, बेस्ट हो गया। विद इन सेकंड्स लगे। अब यहाँ पे आके हम फंस गए। अबे रात में कौन करता है यार पहाड़ों का सफर, वो भी नए रास्तों पे। हमें खुद नहीं पता हम जा कहाँ रहे हैं भाई, बस जा रहे हैं जहाँ रास्ता जा रहे हैं, और ऑप्शन ही नहीं कि मुड़ने है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कैंपर अब जहाँ घुसा दिया, अब यहाँ से मुड़ नहीं सकते भाई। लकड़ी का एक छोटा सा ब्रिजवा आया है जी। पानी हर तरफ से पानी पानी, ऐसे लगता है पूरा गांव पानी पे बना हुआ। ये थल हर तरफ, और ठंडी यख हवाएं बाहर से आ रही हैं। आय हाय हाय, क्या बात है जी। नान द ग्रेट अदनान भाई, क्या बात है जी, बिस्मिल्लाह। हमें कहा, हमें यासिर भाई हमें लगा पता नहीं रास्ता आगे बंद हो गया, क्यों खड़े हो गए। आपने कहा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। आपको लीड करें तो हम आपको गलत नहीं होने देगी। हो गया मसला हल? शुक्र है यार यासिर भाई एक और गाड़ी हमारे साथ थी, वो किधर गई? कौन सी? ब्लैक एक नहीं थी? पता नहीं किधर गई। तो 6-7 गाड़ियां आगे निकल गई हैं। नहीं, अभी हम जब नीचे भी खड़े तो हमारे साथ एक गाड़ी थी ना, वो पीछे कर रहा है डाला। नहीं, इसके अलावा एक ब्लैक थी ना जिसमें वो पेशावर वाले अंकल भी बैठे हुए थे। वो आरएस भाई की थी, वो आगे हैं, सबसे आगे हैं। अच्छा, पानी की स्पीड चेक करें यार, बहुत स्पीड में जा रहा है पानी, सही हैवी फ्लो है इसका। और ये पत्थरों का रास्ता है जिसको हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। 2000 years later. चलिए जी, फाइनली हम कुमराट के जंगल में पहुंच चुके हैं। जो बॉयज़ पहले गए थे अब उनको ढूंढ रहे हैं। तो एक कैंप साइट उन्होंने देख ली है, अब उस कैंप साइट की तरफ हम चल रहे हैं। और बाय द वे देखें जंगल के बीच में कितने खूबसूरत रिजॉर्ट बने हुए हैं। वाटर क्रॉसिंग, चलें जी, पहुंच चुके हैं हम अपनी कैंप साइट पे। अब मसला ये है कि जंगल के बीच में रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और जगह ढूंढनी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है।
गाड़ियाँ भी पार्क नहीं हो पाएंगी कहीं जंगल में, जगह फ्लैट भी नहीं है। कैंप्स लगाने हमने बहुत ज़्यादा, जो लोग पहले पहुँचे हुए थे उन्होंने कैंप्स भी लगा लिए हैं, कैंप फायर भी लेट की हुई है, हम हो गए लेट। ये देखें जी, यहाँ पे इनका खाना भी बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा जी, ये एक जो सर्फ जिसमें हम अब आए हैं, इसमें जो सीट्स हैं उसको बेड बना रहे हैं सनाउल्लाह भाई, ताकि सोने का कुछ मामलात सीधे किए जा सकें। इस तरफ जी किचन का सेटअप किया जा रहा है ताकि कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बनाया जाए। राहिल भाई क्या बना रहे हैं? ये जी अभी देखते हैं, मेरे ख्याल से पकोड़े ही बनेंगे। क्या बात है, राइस और पकोड़े रात के 2:45 बजे पकोड़े, क्या बात है। यार जी अभी सहरी में पकोड़े हैं, हाँ, सहरी में ये पकोड़े, सहरी कर रहे हैं। सहरी कर। अच्छा ये जी कैंपर वैन है, क्योंकि कल फिर हम इंशाल्लाह रोजे पे होंगे ना, कल रोजे भी हो गए, फिर पूरा दिन रोजे ट्रैवलिंग करनी है, जैसे बिल्कुल। आज भी हमारा रोजा ही था तकरीबन। हाँ, तो ये देखें जी, इसको भी आपको दिखाएंगे जब प्रॉपर सेट करेंगे। और यहाँ पे ये अफ्तारी का सामान इंशाल्लाह आ गया के बाद बिल्कुल अफ्तारी बिल्कुल। के सामान। कुछ जो हमारे कुलीग्स हैं वो कहते हैं हम सहरी में जो है ना वो फ्रूट भी खाएंगे, इसलिए उनके लिए ना ये फ्रूट भी लेके आए हैं। चलें जी, बेड बन गया, ये अच्छी खासी स्पेस है यार यहाँ सोने के लिए। चलें जैसे तैसे सो जाएंगे, नींद इतनी आई है कि बेहतरीन नींद आ जाएगी। 3:24 हो रहे हैं। ये हमारा कुछ कैंपिंग का सेटअप हो गया क्विकली वाला, क्योंकि हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और इस वक्त हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम कुछ भी करें। हाँ, राहील भाई थोड़ी सी जो है ना मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत करके वो किचन को ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हो सकता है वो कुछ पकोड़े वगैरह बनाए ताकि हम कुछ खा लें और फिर सो जाएं, क्योंकि कल रात भी आप देख चुके हैं कि हम नहीं सोए थे ठीक से। आज भी सारा दिन एक्सट्रीम वाला ऑफ रोड करने के बाद हम इस टाइम पहुँच रहे हैं, तो खाना भी न खाते मेरे ख्याल में 4:30-5 सुबह हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत सोना बेहतर है, वरना कल का दिन ज़ाया हो जाएगा। ये है जी इस कैंपर के साथ का किचन, बड़ी बेहतरीन शेल्फ वेल्फ सब कुछ इसमें लगा हुआ है, ये देखें। और यहाँ पे भी आलू वगैरह काटेंगे, इधर ही स्टोव पे जो है पकोड़े वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बन गए तो पकोड़े खाएंगे, नहीं तो फिर सोते हैं जी। ये देखें यहाँ पे भी कैंपिंग सेटअप, और मतलब कहने का मतलब ये ना कि इस टाइम पूरे इस जंगल में ना सारे कैंप्स लगा चुके हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसने गाड़ी पे सोना है गाड़ी पे कैंप लगा हुआ है, तो मल्टीपल चीज़ें मतलब चल रही हैं। और एंड तक अभी तो अंधेरा है, मैं आपको नहीं दिखा सकता। गुड मॉर्निंग। 10 बजने वाले हैं सुबह के। रात को आपने जैसे कि देखा कि मैं गाड़ी के अंदर सोया था। मज़े की चीज़ आपको दिखाऊं क्या थी, वो ये थी कि ये देखें, ये मेरी टांगें हैं। मैट्रेस को देख के मैंने ऊपर चढ़ाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जगह ना कम थी, मेरी हाइट ज़्यादा है, तो लंबे बंदे के ना ये नुकसान भी होते हैं। अभी तो थोड़ा सा ये नीचे हो गया है, लेकिन अगर इसको मैं ऊपर भी करूँ तो फिर भी मेरे पाँव ऊपर थे।
और अभी मेरा दिल कर रहा है कि बाहर निकलूं और अपनी टांगे सीधी करूं। बैंड हो के ऐसे ही मैं पूरी रात सोया हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नींद अच्छी हो गई है, सर्दी नहीं लगी, बड़ा कंफर्टेबल था गाड़ी के अंदर, मज़ा आया है। तो अब चैलेंज है कि उठ के बाहर जाते हैं, और मुझे लग रहा है कि बाहर धूप तेज़ है तो गर्मी है। बाय द वे ये फर्स्ट टाइम था कि मैं गाड़ी के अंदर ऐसे सोया हूँ, अपना स्लीपिंग बैग डाल के, मज़ा आ गया। ओए बाहर तो मौसम मज़े का लग रहा है यार, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तबाह हो गया यार कुमराट का जंगल भी, कटाई सारा कुछ, ग्लोबल वार्मिंग। आप देख रहे हैं कि अभी मई का स्टार्ट है और बर्फ़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, और जंगल भी बिल्कुल मतलब लाइक पहले ना एक डेंस फॉरेस्ट की जैसे जगह मशहूर थी, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो गई है और जंगलात ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन जंगलात काट की जा रही है, तो बुरे हालात हैं भाई, हम नहीं सुधरेंगे। ये पानी वैसे बाय द वे ये यहाँ का पानी है, साफ़ सुथरा खूबसूरत ठंडा मीठा पानी, लेकिन हम पता जंगल में क्यों जा रहे हैं कमेंट कर सकते हो यार। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है यार। सुबह सुबह है, हमने कहा पहले ड्रोन उड़ाते हैं, फिर हम खुद इन ठंडी हवाओं में फ़िज़ाओं में बैठ के रिलैक्स करेंगे ख़ुद को। तो मैं जगह ढूंढता हूँ वहाँ कहीं जंगल में, गाना वाना गाता रहूँगा, मुझे आता तो नहीं है, सीटियाँ मारता रहूँगा, पत्थर रख लेता हूँ पास, फेंकता रहूँगा ताकि मेरी प्रेजेंस शो होती रहे। सबको मैंने कहा भाई जिसने ड्रोन उड़ा लेने उड़ा लो, उसके बाद बस जंगल की तरफ निकल जाओ, सीटियाँ मारते रहो, गाने गाते रहो, हल्के हो लो। मिलते हैं आपसे बाद में। ठंडी ठंडी हवाओं, बहते पानी की आवाज़ और परिंदों की खूबसूरत आवाज़ों के दरमियान जंगल में बैठकर हल्के होने का मज़ा ही अलग है। क्या आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जानता हूँ आज की वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है और इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादातर सफ़र दिखाया है, लेकिन असल वाइब्स, असल एडवेंचर और असल कैंपिंग का मज़ा तो अब शुरू होने वाला है। अगली एपिसोड में आपको दिखाऊंगा कि कैंपर वैन के किचन में नाश्ता किस तरह तैयार किया जाएगा, और नाश्ता करने के बाद ये पूरा ग्रुप अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होगा, जो कि है दोजंगा, और रास्ता किसी एडवेंचर से कम नहीं। और अगर सारी की सारी गाड़ियां 4x4 हों तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रास्ता कितना ज्यादा एडवेंचरस हो गया होगा। वैसे अगर आपको एक बात याद हो तो चकदरा से जो चिकन हम लेकर साथ आए थे वो मुसलसल सफर और गर्मी की वजह से खराब हो चुका है। अब मसला यह है कि कुमराट के इस घने जंगल में हमने आज की रात कैंपिंग करनी है और हमारे पास खाने के लिए कुछ खास नहीं। तो फिर आज रात खाने में क्या बनने वाला है? इसके लिए हमारी टीम पहाड़ की चोटियों पर वाक़िया एक छोटे से गांव का रुख करेगी, जहां से एक बकरा खरीदा जाएगा। फिर इस घने जंगल में अपनी कैंप साइट पर उस बकरे को ज़बह किया जाएगा और फिर एक जबरदस्त किस्म की सब्जी तैयार की जाएगी। ये सारे के सारे सीन्स आपको अगली स्टोरी में दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए अगली स्टोरी को मिस ना कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज।